हेलो माय ब्यूटीफुल लर्नर। आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग बताने जा रही हूँ जिससे कि आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी में एक बूस्टिंग मिलेगी। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं, इस चीज़ को समझ जाते हैं और उसके बाद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन हमेशा होगी, क्योंकि हमारी मैनिफेस्टेशन को सिर्फ़ और सिर्फ हम ही रोकते हैं और कोई नहीं। और मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं होती है, किस कारण से नहीं होती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों की मैनिफेस्टेशन बहुत इजीली हो जाती है, वो हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि ये एक मेरा एक्सपीरियंस है, उसे ही मैं बता रही हूँ। क्योंकि कुछ साल पहले जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना और इसे अप्लाई करने की कोशिश की तो कभी कुछ मैनिफेस्ट नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई थी, जो चीज़ें मैं समझती ही नहीं थी कि उनको कैसे दूर करना है, और मैं सिर्फ टेक्निक के पीछे पड़ी हुई थी और जो लोग बताते जा रहे थे वही करती जा रही थी, लेकिन फिर भी कोई रिज़ल्ट मुझे नहीं मिल रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब इस जर्नी में मैं आगे बढ़ती गई तो हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझती गई कि हर स्टेप को कैसे लेना है, आखिर करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, कैसे ये हमारी लाइफ में वो डिज़ायर मैनिफेस्ट करता है जो हम जानते हैं, जो हम चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आता है हमारा कंपैरिजन का। मैं वन बाय वन आपको हर चीज़ के बारे में बताऊंगी, लेकिन आज हम टॉपिक लेते हैं कंपैरिजन वाला। ये ऐसी थिंग है जो हमारे बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है, कहीं कभी परिवार में, कभी स्कूल्स में, कभी समाज में, तो कभी फ्रेंड्स के बीच, तो कभी भाई बहन के बीच। हमेशा ये चीज़ होती है। बचपन में ये बहुत छोटी होती है, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत एक्टिव होता है बचपन में हमारा, और मानो वो चीज़ हमारे जहन में अगर बैठ गई, क्योंकि एक दो बार कोई कहता है तो हमें कुछ नहीं होता उस चीज़ से, लेकिन बार बार जब वो रिपीटेशन के थ्रू हमारे अंदर जाती है, मतलब कोई भी हमारा कंपैरिजन कर रहा है किसी से, लाइक हम दो बहनें हैं या दो भाई हैं, उनके अंदर हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये बंदा अच्छा है, कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है और सॉरी, दूसरा जो है वो थोड़ी सी धीरे तरीके से सीख पाता है। या कभी होता है कि हम टोन से ले लेते हैं कि किसी का डार्क टोन है, किसी का लाइट टोन है, तो इस चीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उस टाइम हम सही गलत को नहीं समझते हैं, जो दूसरे कहते हैं उसी बात को हम मान लेते हैं और वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और जिसकी वजह से हम गिल्ट फील करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है और हम अपने आप को इनफ नहीं समझते हैं। हमें लगता है कि यार मुझ में ही सारी खामियां हैं और शायद मैं ही अच्छा नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, शायद मैं ही कोई गलती कर रहा हूँ। तो इस वजह से कभी भी चीज़ें हमें वो चीज़ें प्राप्त नहीं होती, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी, जो हम चाहते हैं कि चलो पहले तो स्टडी में था और फिर इंसान कोई जॉब चाहता है अच्छी सी, या कोई बिज़नेस करना चाहता है, तो वो हमेशा फेलियर को प्राप्त करता है। वो इसलिए फेलियर को प्राप्त करता है क्योंकि उसने हमेशा यही सुना है, उसको वही कंपैरिजन आता है कि एक बहुत आगे जा रहा है, एक बहुत पीछे हो रहा है, तो वहाँ भी उसको वही सुनने को मिलता है और हमारे दिमाग में फिर वही बातें घूमने लगती है कि यार मैं अच्छा नहीं हूँ या अच्छी नहीं हूँ, मैं शायद इस चीज़ को नहीं कर पा रही हूँ। तो उस वजह से वो जब रिपीटेशन हमारे दिमाग में होता रहता है तो सबकॉन्शियस माइंड में जब चला जाता है तो उसे भी यही लगता है कि हम अपने लिए इनफ नहीं है। तो जब ये चीज़ हमारा सबकॉन्शियस माइंड पकड़ लेता है तो वो यही चीज़ हमें मैनिफेस्ट करके देता है। तो मेक श्योर कि आप उन चीज़ों को जानें। धीरे धीरे आपको सब सारी चीज़ें याद आने लगेगी जब आप शांति से बैठेंगे और जब आप इन चीज़ों को सोचेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप कंपैरिजन करते हो, ऐसा क्या है जिससे आप अपने आप को कम आंकते हो। उस चीज़ को आप गौर कीजिए
और उसे पहले अपने सामने रखिए। इट मीन्स जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, करने बैठो, तब उसके बारे में सोचिए कि बचपन में ऐसी कौन सी चीज़ थी या अभी भी ऐसा क्या है जो लोग मुझे बार बार बोलते हैं या मुझे बार बार उस चीज़ से कंपेयर करते हैं, या मैं खुद करती हूँ किसी से कंपेयर कि ये इतना कुछ करता है, मेरे पास ये नहीं है या वो नहीं है, या फिर मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। उस चीज़ को अपने सामने लेके आइए, फिर उस चीज़ को अपने सामने विजुअलाइज करके देखिए। आप सामने ऐसा देखिए कि एक आप हो और आपकी एक इनर सोल है। अब आपकी इनर सोल आपको देख रही है कि आपने कहाँ कहाँ कंपैरिजन किया था, आपने कहाँ कहाँ अपने आप को हर्ट किया था, और उस चीज़ को अपने अंदर से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। आप ये सोच सकते हो कि जितनी भी कमियां मैंने खुद में जानबूझकर निकाल थी या फिर मैंने किसी और से कंपैरिजन किया था, वो सब कुछ इल्यूज़न था, और आज इस भ्रम को मैं मिटाती हूँ पूरी तरीके से अपनी लाइफ से, और मैं एक नया वर्ज़न अपने आप में तैयार करती हूँ। क्योंकि इस ब्रह्मांड ने, इस ईश्वर ने, डिवाइन पावर ने मुझे वो शक्ति दी है, मुझे वो पावर दी है, मेरे अंदर वो चीज़ें डेवलप की हैं जो मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकती हूँ। इस तरीके से आप अपनी सेल्फ टॉक में कर सकते हो, या फिर आप मेडिटेशन में जाकर ये चीज़ें विजुलाइज कर सकते हो कि आप बहुत अच्छे हो। और अगर आपको ये लगता है कि कोई मुझसे ज़्यादा अच्छा है या ज़्यादा अच्छा कर रहा है, तो उस पर आपको कंपैरिजन लेके नहीं आना है, उसे आपको अप्रिशिएट करना है कि वो इंसान अपनी खूबियों के कारण बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन मुझ में वो गुण है, मुझ में वो योग्यताएं हैं कि मैं अपनी लाइफ में बहुत बेटर कर सकती हूँ। मुझे किसी से कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद में कंप्लीट हूँ। क्योंकि कंपैरिजन एक आधा और अधूरा इंसान करता है जो इन चीज़ों को नहीं समझता है, और हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि हमें अपनी सेल्फ केयर कैसे करनी है, हमें किसी और की बातों को नहीं मानना है। क्योंकि हमारी कोई भी डिज़ायर तभी मैनिफेस्ट होती है, कोई भी बात तभी मैनिफेस्ट होती है हमारी लाइफ में जब उस चीज़ को हम मानते हैं। कि लाइक मुझे किसी ने कुछ कहा कि तुम ये नहीं कर सकती या तुम्हारी लाइफ में ये नहीं हो सकता, तो उसके कहने से कुछ नहीं होगा जब तक कि वो मेरे माइंड में रिपीटेड नहीं होगा। मतलब मैं उसे बार बार सोचूंगी नहीं, उसी थॉट को अपने माइंड में घुमाऊंगी नहीं, या फिर उसी के बारे में मैं और नेगेटिव थिंकिंग नहीं करूंगी, तब तक वो कुछ नहीं होने वाला है। और हम यही करते हैं। किसी इंसान ने मुझे ये कहा और मैं उसे बार बार सोचने लग गई। जब मैंने उसे सोचा तो वो मेरे दिमाग में अपने आप विजुअलाइज होने लगता है कि अरे यार ऐसा बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, जिसकी वजह से वो चीज़ होने लगती है। क्योंकि हम उसे जब रिपीटेशन में लेके आते हैं, बहुत बार सोचते हैं, उन्हीं सी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और वो इतनी जल्दी क्यों चली जाती है? क्योंकि एक पैटर्न बन चुका है और हमारा दिमाग हमेशा पैटर्न को फॉलो करता है, और वो पैटर्न बहुत जल्दी इन चीज़ों को पकड़ लेता है। तो इसलिए जब आप पॉजिटिव चीज़ें करने जाते हो तो वो थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन जब नेगेटिव चीज़ें होती है तो वो बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती है, क्योंकि उसे हैबिट है कि उसे कैसे वर्क करना है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ों को नहीं है, वो आपके दिमाग में इम्प्रिंट नहीं हुई है अभी, इस वजह से वो थोड़ा सा टाइम लेती है। तो अपने आप को एनफ टाइम दे और अपने आप को एक पॉजिटिव बीइंग बनाए, आपको अपने आप को कंपैरिजन से दूर ले जाएं। आप सिर्फ अपने आप में इनफ हो। हर दम हर पल आपको अपने आप को प्रेस करना है, अपने आप को ये फील करवाना है कि तुम बहुत अच्छी हो या गुड हो, तुम्हें हर एक क्वालिटी है और तुम्हें इतनी शक्ति है। इस डिवाइन पावर ने तुम्हें इतनी शक्ति प्रदान की है कि तुम हर एक चीज़ को डेवलप कर सकती हो। अगर कहीं ना कहीं तुमने अपनी क्षमताओं को छुपा दिया था तो वो फिर से रीओपन करो, उसे फिर से अपने सामने लेकर आ सकती हो तुम। इस तरीके से जब अपने आप से बातें करोगे, अपने आप को कहोगे
तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।